मेरी माँ बहुत छोटी उम्र में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ बहुत छोटी उम्र में ही चली गई। मैं 6 साल की थी। बस पापा और मैं यहीं 2 लोग रह गए थे। कुछ महीनों बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैंने सोचा अब घर में माँ होगी, प्यार होगा, कोई मेरी चोटी बनाएगा, कोई मुझे स्कूल छोड़ने जाएगा। पर जो आया वो प्यार नहीं, सिर्फ डर था, चुप्पी थी और ताने थे। नई माँ यानी सौतेली माँ के घर आते ही माहौल बदल गया। हर बात पर डांट, हर काम पर ताना मारना, हर गलती पर थप्पड़ मारना। पर सबसे दर्दनाक यह था कि पापा के सामने वो एकदम बदल जाती थी। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कि लोग उन्हें देवी कहते थे। पर मेरे लिए वो सिर्फ डर थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, पर उनके तेवर और बढ़ते गए। कभी मेरा खाना कम कर देना, फटे पुराने कपड़े देना, कभी स्कूल के लिए पैसे न देना। ऐसा लगता था जैसे मेरे जीने पर ही टैक्स लगता हो। कई बार मैंने सोचा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? लेकिन पापा को कभी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मेरी सौतेली माँ रोना, गुस्सा और मासूमियत सब कुछ एक साथ ला सकती थी। एक रात मैं पानी पीने उठी और उनकी आवाज़ सुनी। उसकी शक्ल हर रोज़ मुझे उसकी याद दिलाती है। काश यह लड़की इस घर में ना होती। मैं डर गई। उसकी याद कौन? पर मैं उस रात पहली बार महसूस किया, मेरी तकलीफ की जड़ सिर्फ नफरत थी। कोई बड़ा राज था। घर में माहौल कितना भी जहरीला हो, बस एक चीज़ थी जो मुझे बचा रही थी, मेरे सपने। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मुझे लिखना पसंद था, कविता, कहानियाँ। मैं स्कूल में फर्स्ट आती थी। अंदर अंदर मैं खुश होती थी। और सौतेली माँ को न जाने क्यों यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन उन्होंने मेरा प्राइज तोड़कर फेंक दिया। बहुत उड़ने लगी है ना, पहले घर की नौकरानी बन, फिर सपने देखना। मैं रसोई में बस इतना सोचा, एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं अब 15 से 16 साल की हो गई थी। सौतेली माँ अब भी मुझसे कोई ढंग का बात नहीं करती। तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। अगर यह घर छोड़ दे तो अच्छा होगा। तेरे पापा को तो तेरी असली सच्चाई बतानी पड़ेगी। असली सच्चाई? मेरे अंदर फिर से वही सवाल। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, तेरी माँ ने मेरा घर बर्बाद किया था, अब उसकी बेटी मेरी खुशियाँ बर्बाद कर रही है। मैं सन्न रह गई। मेरी माँ, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने पापा से पूछने की बहुत कोशिश की, पर हर बार सौतेली माँ बीच में आ जाती और बात को बदल देती। पर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर पापा और सौतेली माँ झगड़ा कर रहे थे, और उनकी बातों में जो सुना उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। सौतेली माँ चिल्ला रही थी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम मुझे कभी छोड़ न जाओ, लेकिन हर रोज़ वह लड़की उसकी माँ की याद दिलाती है। फिर पापा बोले, तुम गलत हो, मेरी पहली पत्नी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें उससे जलन थी, वह सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, और तुम डरती थी कि मैं कहीं तुम्हें छोड़कर उसे न चुन लूँ। मैं पत्थर बनकर खड़ी थी। मैं सौतेली माँ की आंखों में नफरत मेरी माँ की खूबसूरती की वजह से थी। मतलब मैं सिर्फ एक चेहरा देखकर नफरत झेल रही थी। मैंने कभी किसी का क्या बिगाड़ा था? उस रात मैं पापा के पास गई और पहली बार सारी बातें बता दी। पापा टूट गए। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं कभी समझ नहीं पाया। हमने वही फैसला कर लिया, मैं उस जहरीले माहौल से निकलूंगी। आज मैं पढ़ रही हूँ, अपने सपने पूरे कर रही हूँ, पापा भी मेरे साथ हैं। ज़िंदगी आसान नहीं हुई है, पर कम से कम अब मैं सांस ले सकती हूँ। और हाँ, मैंने अपनी सौतेली माँ को माफ़ कर दिया है, क्योंकि नफ़रत का बोझ दिल को भारी कर देता है। अगर तुम भी किसी टूटे हुए घर में रह रहे हो तो जान लो, तुम गलत नहीं हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम बस गलत लोगों के बीच फंसे हुए हो, और एक दिन तुम अपना आसमान ज़रूर ढूंढ लोगे। यह स्टोरी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना।